पुरुषार्थ करना चाहिए। दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति कोत्र दोषा। प्रयत्न करने पर भी यदि सिद्धि नहीं मिली तो कोई दोष नहीं, फिर अपने मन को संतोष रहेगा कि मुझसे जितना हो सकता था मैंने किया। और जब नहीं हो सका तो उसके बाद फिर भगवान का क्रम आता है। भगवान भी उतना ही कराना चाहते हैं अपने साधक से, भक्त से और सात्विक व्यक्ति से जितनी उसकी शक्ति है। गजराज से भगवान ने उतना ही कराया, जब लग गजबल अपनो बरत्यो ने को सरयो नहीं काज, ठीक बात। लेकिन जब अपने बल का उसका अहंकार समाप्त हो गया तो निर्बल हुए बलराम पुकारे आए आधे नाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। इसलिए आदमी को अपने बल का प्रयोग तो करना चाहिए पुरुषार्थ के रूप में, और जब वो पुरुषार्थ करते करते पूरी तरह से थकेगा तब परमात्मा की करुणा की धार निश्चित रूप से बहेगी। उसमें हमारे और आपका सारा मल बह जाएगा, हम बिल्कुल निर्दोष जीवन जीने के अभ्यस्त हो जाएंगे, परमात्मा के अनुग्रह का दर्शन होने लगेगा। अगले प्रश्न में उसने कहा कि अमृतम स्यात् सुखदा निराशा। उन्होंने कहा अमृतम स्यात् किम वा, अमृत के तुल्य संसार में क्या है सुख देने वाली निराशा। निराशा आकर यहां मत करिए उदासीनता। निराशा का मतलब आशा का परित्याग, तृष्णा का परित्याग। जो पहला प्रश्न किया गया था लगभग वैसा ही प्रश्न है कि अमृत के तुल्य किम अमृतम स्यात्, वास्तव में अमृत क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा या निराशा सुखदा, जो सुख देने वाली निराशा है वही अमृत के तुल्य है। यहां निराशा का अर्थ है आशाओं का, तृष्णाओं का अभाव। जब तृष्णा और आशा का अभाव होता है, कभी भी आपने देखा होगा, हमारा भी और आपका भी अनुभव है कि कभी कभी आपको बहुत देर के बाद निद्रा आती होगी, तो दूसरे दिन अपने मित्रों को कहते हैं कि कल मुझे नींद बहुत देर तक नहीं आई। तो उसने पूछा कि आपको बहुत देर से नींद क्यों आई। तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे व्यापारिक विचार मेरे जीवन मन में आ गए, तो जब तक वो विचार बने रहेंगे तब तक निद्रा नहीं आती। जब वो विचार शमित होता है निद्रा आ जाती है। सामाजिक कार्यकर्ता सामाजिक चिंता करने लगे, मठ की चिंता करने लगे, आश्रम की चिंता करने लगे, उद्योगपति अपने उद्योग की चिंता करने लगे। जब तक वो उसमें से निराश नहीं होगा, निराश का अर्थ है बहुत बड़ी आशा का, बहुत बड़े तृष्णा का, बहुत बड़े वैचारिक मंथन का शमन जब तक वो अपने आप नहीं करेगा तब तक वो अमृत जो है, आनंद जो है, उसको प्राप्त नहीं कर सकेगा। हमारी पूरी संस्कृति हमें बार बार यही एक बात कहती है कि अमृत की ओर चलना है। बचपन से विद्यालय में पढ़ते आए, तमसो मां ज्योतिर्गमय, भगवान अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ, मृत्यु और मां अमृतम गमय, हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। जब मानव के मन में आशा, तृष्णा, नाना प्रकार के और ऐसे भाव जागृत रहते हैं तब तक वो अमृत तत्व से दूर रहता है और जैसे विवेक पूर्वक उनका शमन करता है। यहां आशा का और तृष्णा का शमन विवेक पूर्वक ही है, उसको काटा नहीं जा सकता। श्रीमद् भगवत गीता ने कहा कि जिसके पास विवेक के हाथ में, विवेक की तलवार जिसके हाथ में है, वो अपने अज्ञान को, अपनी आशा को, अपनी तृष्णा को, अपने आप ही उसको अविवेक को नष्ट कर सकता है। इसलिए उस अविवेक को नष्ट करने के लिए और अमृत का आनंद लेने के लिए, क्योंकि सब लोगों को अमृत कैसे मिलेगा, वो तो बड़ी पौराणिक पुरानी बात हो गई कि अमृत के कुंभ में से कुछ बूंद गिरे और वो केवल 4 ही स्थान पर गिरे, एक प्रयाग में, एक नासिक में, एक हरिद्वार में और एक उज्जैन में। तो बाकी के सारे संसार के लोगों को अमृत पाने का अधिकार नहीं क्या? अब कोई आदमी टेम्स के किनारे बैठा हो और कोई मिसिसिपी के किनारे बैठा हो और कोई आदमी वोल्गा के किनारे बैठा हो और उसको अमृत प्राप्त करने की इच्छा हो तो नहीं मिलेगा क्या? और हमारी संस्कृति यदि ऐसी होती तो एक देशी होती और सार्वदेशिक संस्कृति है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही गई, सारे विश्व के कल्याण की कामना की गई, तो वो अमृत कौन सा है जिसे प्राप्त करके मानव धन्य होगा? तो वो अमृत यही है कि विवेक पूर्वक संसार की वस्तुओं का सेवन करते हुए अविवेक से जागृत होने वाली तृष्णा और आशाओं को धीरे धीरे छिन्न भिन्न करे और उनको छिन्न भिन्न करने के बाद अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए, अथवा अपने इष्ट देव के स्वरूप का चिंतन करते करते दिव्य विग्रह में से प्राप्त होने वाली उस पावन कृपा की किरणों को अपने भीतर निरंतर स्थापित करते करते
जीवन को धन्य बनाने का प्रयत्न कर डाले।